स्टूडेंट्स, ये आपका एसएसटी का जो है वो मॉर्निंग शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर है। तो इसका सॉल्यूशंस आज मैं आपको बता रहा हूँ। तो इवनिंग शिफ्ट में इसमें से क्वेश्चन कुछ आ सकते हैं। तो देखिए, ये फ्रंट है, मॉर्निंग शिफ्ट का ये पेपर है 2023-24 और एसएसटी का है ये, और 7th क्लास का। ये खंड क यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। इसमें ये एमसीक्यू दिए हुए हैं। ये पहला क्वेश्चन है, विद्यालयों में मध्याह्न भोजन आरंभ करने से के संबंध में उच्चतम न्यायालय ने राज्य सरकारों को कब निर्देश दिया था? ये निर्देश दिया था 2001 के अंदर। इसका बी आंसर ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर है आपका सेकंड में दिया हुआ है, नागरिक अधिकार आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? ये हुई थी संयुक्त राज्य अमेरिका में। डी आपका आंसर ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया हुआ है कि विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विधानसभा के चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? ये किया लोगों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है। इसमें दिया है कि मान लीजिए कि आपके राज्य में 200 विधानसभा सीटें हैं, तो बहुमत पाने के लिए किसी राजनीतिक दल को विधानसभा में कितनी सीटें जीतने की आवश्यकता है? तो आधे से ज़्यादा होनी चाहिए। 200 का 100 हो गया, 100 में एक फालतू कीजिए तो 101 सीटें आपका सी आंसर है। अब आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 5 में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा जीवीय पर्यावरण का उदाहरण घटक है? तो ये क्वेश्चन का आंसर 5th का आपका जो आएगा ये है आपका डी, यानी कि पशु। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है छठे क्वेश्चन में दिया है कि ओडिशा स्थित है। ओडिशा कहाँ पर स्थित है? तो ओडिशा जो स्थित है वह है भारत के पूर्वी समुद्री तट पर। इसका आंसर आ जाएगा आपका ए। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है। 7th क्वेश्चन में दिया है कि वायुमंडल की निम्नलिखित में से किस परत में बादल होते हैं? तो बादल होते हैं ये क्षोभ मंडल के अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 दिया हुआ है, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जल दिवस जो है वो आपका मनाया जाता है 22 जून को। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? तो रजिया सुल्तान जो है वो सुल्तान इल्तुतमिश की लड़की थी। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। इंग्लिश मीडियम में भी इसके आंसर्स हैं, ये क्वेश्चंस हैं। तो पहले का आंसर मैंने आपको बी बताया था, दूसरे का आंसर आपको बताया था डी, तीसरे का आंसर आपको बताया था मैंने ए, चौथे का आंसर आपका ये है क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर मैंने आपको बताया था सी। क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर जो है वो डी है। 6 का आंसर जो है वो आपका है ए। क्वेश्चन नंबर 7 का आपका आंसर है ए। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आपके पास जो है वो डी, और क्वेश्चन 9 का आंसर है आपका ए। 15 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10 दिया हुआ है। 10 का जो आंसर है वो है आपका डी। इसमें जो मैच करता है पहले का बी होगा, यानी कि फर्स्ट का जो है वो ये है, और दूसरे का जो होगा वो डी होगा, यानी कि ये, और तीसरे का जो होगा वो सी होगा, यानी कि ये, और चौथे का जो है वो ए होगा, यानी कि ये। अब हमारे पास क्वेश्चंस आता है इसके अंदर 12 का जो आंसर है वह है आपका ए, यानी कि साहित्य लहरी की रचना किसने की थी? ये सूरदास आ गया। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर थोड़ा सा गलत कर दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपको मैंने आंसर नहीं लगवाया था। क्वेश्चन नंबर 10 का है डी आपका। स्थबुद्धता का संबंध निम्न में से किस देश से है? तो ये डी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारे पास आ जाता है, ये है 13। तो 13 क्वेश्चन का आंसर आप देखिए। 13 का आंसर जो होगा ये कि स्वर्ण मंदिर को किस नाम से भी जाना जाता है? हरमंदिर साहब के नाम से जाना जाता है। डी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 दिया हुआ है आपका। इसका आंसर आपका सी होगा कि मिलान करके उचित विकल्प कीजिए। सी में यानी कि पहले का सी होगा, ये इस तरह से आ जाएगा। दूसरे का आ जाएगा आपका डी, यानी कि सेकंड का डी है। और थर्ड का क्वेश्चन, थर्ड आपका चौथ है ये,
थर्ड का आंसर आ जाएगा आपका ए, और फोर्थ जो ये है ये इस तरह से इसका आंसर आ जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, तो 15 आपको दिया हुआ है, 15 का आंसर जो होगा वो आपका सी है, यानी कि उपज का 20%। सिक्कों द्वारा स्थापित की गई राखी व्यवस्था के अंतर्गत किसानों को संरक्षण देने से पहले उनकी उपज का कितना प्रतिशत भाग लिया जाता था, तो ये 20% हो गया। मीडियम में है तो 10वें का आंसर आ जाएगा आपका डी, और 11वें का आंसर आपका आ जाएगा सी, 12वें क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा ए, और 13वें क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा आपका डी, और 14th क्वेश्चन का आंसर आपका आ जाएगा सी, और 15th जो क्वेश्चन है आपका इसका आंसर आ जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये क्वेश्चंस में आपकी अब ऑफिशियल आंसर शीट आ जाएगी, तो इसमें आपको इसके आंसर दे दूंगा। तो ये आपके देखिए हिंदी मीडियम में ये क्वेश्चंस हैं। मीडियम में क्वेश्चंस ये दिए हुए हैं आपको, तो ये जितने भी हैं आपके 2nd to 9th तक, इनको देख लीजिए। ऑफिशियल आंसर शीट में मैं आपको इनके आंसर जल्द ही भेज दूंगा। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, ये है केस स्टडीज़ दे रखा है, तो और एक क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें भी केस स्टडीज़ है, इसके नीचे क्वेश्चंस दिए हैं आपको। आपके इंग्लिश मीडियम में है सेक्शन सी केस स्टडीज़ या सोर्स रिलेटेड क्वेश्चंस, ये 10 और 11, इसके क्वेश्चन भी नीचे दिए गए हैं। नंबर 12 है, ये भी आपका सोर्स रिलेटेड है, और क्वेश्चन नंबर 13 इसके क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। इसके ये इंग्लिश मीडियम में क्वेश्चंस दिए हुए हैं, और ये आपके क्वेश्चन नंबर 12 और 13 के क्वेश्चंस हैं। मानचित्र से रिलेटेड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, तो ये आपका इस तरह से है। तो फ्रेंड्स आप लोग चेक कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चंस ठीक थे इसमें, तो आप कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।